हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। उस पर हमने पिछले कुछ वीडियोस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा था। वहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये हमने सीखा था। ओके, लीनियर इक्वेशन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। ओके, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 उसको हम लीनियर बोलते हैं। और 2 वेरिएबल हो गए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था, हाउ वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। इस वीडियो में हम एक नई मेथड सीखेंगे, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम उनको जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। तो कहीं हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगी, कहीं हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ तो सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ओके, तो कैन वी डू समथिंग लाइक दिस कि किसी एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और उसको किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल में ले आए। तो एक वेरिएबल में सॉल्व करना हमको इजी लगता है ना, जमता है हमको। तो एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। किसी भी इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन 2 क्योंकि ये रिलेटिवली ईजी है 14 के कंपैरिजन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, एंड व्हेन y गोज टू अदर साइड ऑफ साइन देन द साइन चेंजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। आई होप आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस y। Okay, so from equation 2 we can write x equal to 4 plus y. Now can we substitute this x in equation 1? Right, we can do because we are solving them together. तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ओके, पुटिंग x in equation 1। तो मैं x की वैल्यू ये, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। हमेशा जहाँ मोर देन 1 टर्म होगी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ अभी। तो यहाँ अगर मैं इसे रखूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस वाई, ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 14। अब ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो आपको बहुत ही आराम से कर सकते हैं सॉल्व। 2y हो गया हमारा, ये y प्लस वाई 2y। इस 4 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ट्रांसपोजिशन से इसका साइन हो जाएगा माइनस। ओके, आई होप एवरीवन नोज दिस। सो दिस बिकम 10 एंड नाउ y बिकम बाय ट्रांसपोजिशन से ये डिवीजन में चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। So y is equal to 5 is one of the solution of this equation। हमको x भी फाइंड आउट करना है तो मैं y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, उससे मुझे x मिल जाएगा। ओके, सो पुटिंग y is equal to 5, you can put in any equation। आप 1 में रख लो, 2 में रख लो, जो भी आपको इजी लगती है। ये इजी है 4 सॉल्व करना, यहाँ रख लो। आप 1 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ इक्वेशन 2 में। सो मैं अगर यहाँ रखूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अगेन बाय ट्रांसपोजिशन, when minus 5 go to other side of the equal sign it become plus। so this become 4 and by transposition the sign changes, it becomes 9, right? That means x is equal to 9 and y is equal to 5. These are my solution to both the equation। ये important चीज़ है, ये x equal to 9, y equal to 5, these are common solution to both the equation। ओके, अगर आप सिंगल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे या सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो कितने होंगे। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में देखा था हमने, याद है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके,
सिंगल सॉल्यूशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका आप लेंगे तो इनफाइनाइट, दोनों को मिला के अगर आप सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव ओनली वन वैल्यू. देयर कैन बी सिचुएशन वेयर these two equation can also have infinite solution in some other situation, okay, that we will discuss in some other videos, right? So in this case these two equation have a common solution, जिसको हमने कैसे सॉल्व किया, सब्सटीट्यूशन मेथड से. वी सब्सटीट्यूटेड x इन वन इक्वेशन एंड फाइंड y एंड x. ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था. एक और हम लेंगे एग्जांपल तो आपको और क्लियर हो जाएगा उससे. तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम टू अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. एज वी कैन सी हियर द नंबर्स आर इन डेसिमल. ओके, तो डेसिमल में जब भी नंबर हो तो हम इसे क्या कोशिश करेंगे हमेशा, वी कन्वर्ट इनटू इंटीजर, बिकॉज सॉल्विंग इंटीजर इज़ वेरी इजी. हम इसको ऐसे कैसे ही लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट बिकम मोर कैलकुलेशन ओरिएंटेड. तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ, बिकॉज ऑल द टर्म्स हैव वन डेसिमल प्लेस. सो कैन आई मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 10. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा डेसिमल. ठीक है, तो इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑब्वियसली हम जब भी इक्वेशन में जो भी ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू डू ऑन बोथ द साइड. सो ऑन बोथ साइड्स. सो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को. 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1.3. ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल निकल जाएंगे. सो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. अब देखो ये इक्वेशन काफ़ी इजी हो गई है इसके कंपैरिजन में, छोटी भी हो गई है, सारे नंबर भी आ गए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ. सिमिलरली इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10, आई विल गेट ए सिंप्लीफाइड फॉर्म. वी विल गेट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ. ये सेम ऑपरेशन से है, मैंने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ओके, अब देखो ये और ये कितना इजी हो गया. वी कैन नाउ इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन. वी विल डू द सेम थिंग एज वी डिड इन लास्ट एग्जांपल. वी विल कन्वर्ट one variable into another and then substitute into next equation. So we can choose from this one because this looks smaller than this. आप ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, मैं ये ले लेता हूँ. So from equation 3 what I will do, I will substitute x. So can I write 2x is equal to, मैं 3y को उस तरफ ले जाता हूँ तो मेरा साइन हो जाएगा चेंज. ओके, आई थिंक यू नो बाय नाउ सब्स्टिट्यूशन में हम इसको ट्रांसपोज भी कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरा x क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट अ ब्रैकेट हियर. ओके, इसका इंपॉर्टेंस हम थोड़ी देर में समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस है इसका. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आई गॉट x इन द फॉर्म ऑफ y. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट x इन फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पर रख देता हूँ मैं. ठीक है, ये x की वैल्यू पूरी की पूरी मैं यहाँ रख रहा हूँ इक्वेशन 4 में. तो इसको ऑब्वियसली मैं ब्रैकेट के साथ रखूँगा. 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y ऐसा ही है इज इक्वल टू 23. अब आप पूछोगे सर ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं. चलो ब्रैकेट में हटा देता हूँ. कैसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि 4 सिर्फ 13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. एनीबडी विल डू दिस, 4 को सिर्फ 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. बट व्हाट अबाउट 3y, राइट. तो 3y के साथ नहीं होगा मल्टीप्लाई, इसको बड़ा बुरा लग जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसा ना करते हैं, किसी को बुरा ना लगे, हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये 13 से भी हो और 3y से भी मल्टीप्लाई हो. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब भी हम मोर देन वन टर्म हो किसी भी पॉलिनोमियल में, हमेशा ब्रैकेट लगाओ. तो ब्रैकेट के साथ चलेगा पूरा का पूरा, जहाँ भी जाएगा x ब्रैकेट के साथ जाएगा. ओके,
अब इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है। येस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 by 13 एंड 3y, सो ये हो गया 26। 2 into minus 3y is minus 6y, this become 5y एंड ये ऐसे ही रहेगा 23। ओके, ये हो गया मेरा माइनस वाई, माइनस 6y प्लस 5y माइनस वाई, आई विल टेक 26 ऑन दिस साइड, so this become negative by transposition and this become minus 3, दोनों तरफ माइनस है, माइनस वाई माइनस 3, तो if I multiply by minus 1 on both side, so this become y is equal to 3. Okay. Now y is equal to 3 is my one of the solution. If I put in any one of these equation, I will find x. तो छोटी वाली ले लेते हैं, ये छोटी है, और मैं y को 3 यहाँ रख रहा हूँ। आप यहाँ भी रख सकते हैं, बट ये नंबर बड़ा है तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ के बजाय यहाँ रख देता हूँ, आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई सा रूल नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ रखता हूँ इक्वेशन 3 में, इट बिकम 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, y की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, सिंपल सा है। अभी यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9, देयरफॉर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू 4, therefore x is equal to 2. So x is equal to 2 and y is equal to 3. Okay, x is equal to 2 and y is equal to 3. This is my common solution to both these linear equation in two variable. और इसको हमने किस मेथड से सॉल्व किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। Okay, so I hope you have understood this method very well. You can take any one variable, put into form of another variable, substitute that into second equation, solve it in equation in one variable, and then you can find the solution. Okay, so I hope you have understood substitution method. और भी आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस मेथड से, आपको बिल्कुल जमेंगे। ठीक है, तो यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल AP ट्यूटोरियल्स एंड लाइक, so you will get more and more videos about my tutorials. Thank you very much. Have a good day.